एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा का जींद जिला, वीडियो नंबर 6 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट का। जींद जिला हरियाणा का वो जिला है जिसका गठन के समय सबसे छोटा था, परंतु आज तक इसका एक भी टुकड़ा नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि कौन सा वो जिला है जिसका गठन के समय सबसे छोटा था परंतु आज तक टुकड़ा नहीं हुआ। वो जींद जिला, गठन 1 नवंबर 1966, हरियाणा के 7 जिलों में जींद था। एरिया 2702 वर्ग किलोमीटर, पॉपुलेशन 13,34,152। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है जींद में, याद रखना। सबसे कम सड़क घनत्व, कच्ची सड़कें सबसे ज़्यादा जींद में, पक्की सड़कों का घनत्व है सबसे कम। नंबर ऑफ विलेज 306। जींद पहले किस जिले का पार्ट था? जब मतलब हरियाणा के जिले नहीं बने थे, पंजाब में जब हरियाणा था उस समय कुरुक्षेत्र का पार्ट था, पुराने समय में भी। जींद का नाम किसकी वजह से पड़ा? जयंती देवी। जयंती देवी क्या है? एक पुराना तीर्थ, महाभारत के समय का। जयंती तीर्थ पूछे जींद में, कब का है? महाभारत कालीन। हरियाणा में 2 जिले हैं, कुरुक्षेत्र व जींद, जहां पे सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल हैं। और जो 48 कोस की परिक्रमा है हरियाणा सरकार ने शुरू की है 60+ एज के लोगों के लिए, उसमें जैसे सबसे ज्यादा तीर्थ कुरुक्षेत्र के कवर होंगे, उसके बाद जींद के। अब देखिए जींद राज्य, इसकी अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो जो जींद रियासत थी जिसके अंडर में अपना दादरी जिला भी आता था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब देखिए जींद जिला, जिसका जो राज्य का गठन हुआ था 1772 में, किसने शुरुआत की थी? जींद के राजा गजपत सिंह ने। गजपत सिंह को आलम शाह ने राजा बनाया था। पूछ ले कि आलम शाह या फिर गजपत सिंह को कब बनाया? 1772 में आलम शाह ने गजपत सिंह को राजा बनाया। अब देखिए 1774 में जो गजपत सिंह थे उन्होंने नाभा के साथ, जो नाभा राज्य था, मतलब 3 रियासतें थी मेन, जींद, नाभा, पटियाला, लोहारू, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के टाइम में। तो गजपत सिंह ने क्या किया? 1774 में जो नाभा की रियासत थी उनके साथ झगड़ा कर लिया और फिर पटियाला व अपने दोस्तों के साथ मिलकर, पटियाला के जो शासक थे उनके साथ मिलकर संगरूर पे कब्जा कर लिया। कब किया था? 1774 में। पूछे कि राजा गजपत सिंह ने संगरूर पे कब्जा कब किया? 1774 में। जींद जिले से एक मतलब पुराने तथ्य जुड़े हैं कि जो डुंडवा नामक तीर्थ है जहां पे दुर्योधन छिपा था, जिसे पश्चाताप तीर्थ भी कहते हैं, वो जींद में ही है। और जींद को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल। हरियाणा का वो जिला जिसकी अन्य जिलों से सबसे ज्यादा सीमाएं टच होती हैं, 6 से 7 जिलों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। अब देखिए जो गजपत सिंह था, इसकी जो पुत्री थी बीबी कौर। आपसे पूछ सकता है कि गजपत सिंह की पुत्री का क्या नाम था? बीबी कौर। इसकी शादी किसके साथ हुई थी? सरदार मान सिंह के साथ। एक बार मैं इसे रब कर देता हूं। सरदार मान सिंह के साथ इसकी शादी हुई। फिर आगे जाके इनका जो पुत्र था रणजीत सिंह, वो राजा बनता है। और जो गजपत सिंह की अगर मृत्यु पूछे तो 1786 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जींद से, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का साथ दिया गया था। किसने साथ दिया था जींद से? राजा स्वरूप सिंह ने। अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके रेवाड़ी, जींद, अंबाड़ा, बल्लभगढ़, यहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है।
तो स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। स्वरूप सिंह की हत्या मौत कब हुई थी? 1864 में। एक आंदोलन है प्रजामंडल आंदोलन, उसका किस जिले से संबंध है? प्रजामंडल आंदोलन आपका जींद से। इसमें क्या था, जो राजा थे वो अंग्रेजों के बहुत ज्यादा वफादार होते थे। कब था प्रजामंडल? 1857 की क्रांति के समय। अब देखिए, जींद में जैसे बताया हमने कि सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र के बाद। सो यहाँ का जो टूरिज्म है वो मेनली तीर्थ स्थलों पे है। जैसे जयंती देवी मंदिर पांडवों ने बनवाया था, कौरवों के साथ जब जीत हुई थी उनकी, तो पांडवों ने जयंती देवी मंदिर बनवाया। उसके बाद यहाँ पे एक भूतेश्वर मंदिर है शिव जी का। किसके अंदर है ये? रानी तालाब के अंदर। रानी तालाब किसने करवाया था इसका निर्माण? राजा रघुवीर सिंह। किसकी तर्ज पे? अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी तर्ज पे करवाया था कि बीच में मंदिर है, चारों तरफ पानी। रानी का तालाब, भूतेश्वर मंदिर। पांडु पिंडारा हरियाणा का लघु हरिद्वार जिसे बोलते हैं, वहां पे पांडवों ने पिंडदान किया था सोमवती अमावस्या को, और इसी कारण सोमवती अमावस्या को पांडु पिंडारा में मेला लगता है। नहीं, अमावस्या को, सॉरी, सोमवती अमावस्या को उन्होंने पिंडदान किया था। सॉरी, सोमवती अमावस्या को ही लगता है मेला, सोमवती अमावस्या। दमतामसाई जो गुरुद्वारा है आपका नरवाना में रहेगा, इसके टूरिज्म में आते हैं। एक हंस हेड नामक जगह है, इसकी क्या खास बात है कि जो ब्रह्मा जी थे वो कर्दम ऋषि की शादी में आए थे हंस की पीठ पे बैठ के। सो उसके बाद से हंस हेडर इसका नाम पड़ गया। सो ये क्वेश्चन पूछता है कि हंस हेडर कहाँ है? जींद में। किससे संबंधित है? ब्रह्मा जी से व कर्दम ऋषि जी से। एक राम राय नामक तीर्थ है, राम राय। यहां पे क्या है? महाभारत कालीन, ये महाभारत कालीन दक्षिणी पश्चिमी यक्ष है। लेकिन आज के टाइम में जो 48 कोस की परिक्रमा में कितने यक्ष हैं? 4 यक्ष आपके, पानीपत, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, वो हम आपको करवा देंगे। लेकिन राम राय अगर डिटेल में पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये क्या है? महाभारत के काल का दक्षिणी पश्चिमी यक्ष। कौन से जिले का यक्ष था? कुरुक्षेत्र का, क्योंकि उस समय जींद नहीं था। जैसे राम राय है, इसे राम हृद भी बोलते हैं, राम हृद। एक मिनट रब कर देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे राम राय, इसका दूसरा नाम राम हृद। राम राय नाम का संबंध है महाभारत काल के दक्षिणी पश्चिमी यक्ष से। लेकिन राम हृद, इसको परशुराम जी से संबंध है इसका। इन्होंने क्या किया कि क्षत्रियों के विनाश के बाद, जैसे ही क्षत्रियों का विनाश हुआ था, इन्होंने 5 ताल खूनों से भर दिए थे। 5 ताल खूनों से। तो परशुराम जी का संबंध जींद के राम हृद। एकमात्र परशुराम जी का मंदिर जींद में, परंतु परशुराम द्वार हिसार में। राम हृद जो तीर्थ है, यहाँ पे स्नान करना बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। एक अश्विनी कुमार तीर्थ है, अश्विनी तीर्थ, ये भी आपका जींद में है। इसका जिक्र किसमें है? वामन पुराण है। वामन पुराण में हरियाणा के बारे में क्या जानकारी है कि यहाँ पे नदियां बहती थी। सो वामन पुराण में किस
तीर्थ का जिक्र है आपका अश्विनी तीर्थ का। जींद की जैसे उपनाम आप सुन लीजिए, आपको शायद पता है, हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा, मिल्क सिटी, दूध नगरी, जयंती नगरी, जयंती देवी की नगरी। पांडु पिंडारा आपका लघु हरिद्वार। अब देखिए यहाँ के मेले हैं। सो ट्रिक है ये, जींद के पांडवों ने, क्योंकि पांडवों ने जगह जगह जींद पे जैसे नवकुंड ग्रह युधिष्ठिर ने कैथल में बनवाया था, लेकिन जयंती देवी जो मंदिर था वो यहाँ पे बनवाया। इसी तरह जींद के पांडवों ने हटकेश्वर के रामराय को साथ लिया। रामराय को साथ लिया, क्यों साथ लिया? क्योंकि दमतान साहिब का जो दमतान साहिब के राजा बिलसर, दमतान साहिब ये ट्रिक है वैसे, कि राजा बिलसर को हंस हेडर दे के सच्चा सौदा किया। हंस हेडर दे के सच्चा सौदा किया। बस ये आपकी ट्रिक बन गई। तो जींद के पांडवों ने, सो पांडु पिंडारा, यहाँ पे मंदिर भी है, तो पांडु पिंडारा नामक जगह पूछिए जींद में। अटकेश्वर मंदिर जींद, राम हरद्व राम राय जींद, यहाँ पे मेला भी लगता है। दमतान साहिब नरवाना जींद, यहाँ भी मेला लगता है। बिलसर यहाँ भी। हंस हेडर आपका जैसे पहले करवा दिया, हंस हेडर। सच्चा सौदा ये एक स्पेसिफिक जगह है, सच्चा सौदा किया। सो मेला सच्चा सौदा है, ये मेला सच्चा सौदा, ये आपका सफीदो जींद है। और सफीदो में एक एंशिएंट साइट है, पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आती है, आपकी हरियाणा की संरक्षित धरोहर। हमने हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट्स में किया था, शायद आपको याद हो तो। पुराना किला, मेला सच्चा सौदा आपका सफीदो जींद, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। अब कुछ और है आपकी टूरिस्ट प्लेसेस, जैसे रानी का तालाब, जिसके अंदर भूतेश्वर मंदिर है। और देवी का तालाब आपका कहाँ पे है? पानीपत में। किसने बनवाया था? मराठों ने। मराठा के कौन से शासक ने? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रानी का तालाब रघुवीर सिंह है। रानी का तालाब रघुवीर सिंह, इसके अंदर है भूतेश्वर मंदिर। किसके तर्ज पे बना था? अमृतसर मंदिर के। पुराना किला है एक, जो सफीदों का है, वो हरियाणा सरकार के अंतर्गत है, लेकिन एक पुराना किला जींद के राजा गजपत सिंह ने कहाँ बनवाया? करनाल में। से क्वेश्चन इस तरह कोरिलेट करता है कि जींद के राजा गजपत सिंह ने कहाँ किला बनवाया? पुराना किला नाम से, आपका करनाल में। संरक्षित धरोहरें देखिए, अब करवा ही देते हैं आपको। बाकी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है हरियाणा की संरक्षित धरोहरें, उसमें जींद की सारी संरक्षित धरोहरें थी। देखिए जैसे जयंती देवी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये एक म्यूजियम है, लेकिन ये भी एक संरक्षित धरोहर है। कब बनी थी ये? 2007 में। एक है आपका प्राचीन टिल्ला, किस गांव में है? किसरोड़ा। ये क्या? संरक्षित धरोहर किसरोड़ा जींद। आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि किसरोड़ा कहाँ है? जैसे थे पोलार प्राचीन गुंबद, उसी तरह किसरोड़ा जींद याद रखना। किसरोड़ा नामक जगह जींद में। कहाँ पे? ये जुलाना फतेहाबाद रोड पे। एक प्राचीन की दो हैं यहाँ पे संरक्षित, प्राचीन टिल्ला। इनमें आपको स्पेसिफिक जगह मिलेगी, अलग से पूछेगा कि प्राचीन किला जो टिल्ला है वो किसरोड़ा जींद है कि दरोंड खेड़ा। इन दोनों का अलग अलग संबंध है। देखिए यहाँ पे जो मिला वो हड़प्पा की जो साक्ष्य थे, यहाँ पे क्या था? ये रामायण से संबंधित है। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि रामायण से संबंधित प्राचीन टिल्ला कहाँ है? दरोंड खेड़ा जींद। इसका एक और नाम है नचार खेड़ा।
यहाँ पे जटायु को राम व सीता से बात करते हुए दर्शाया गया है। सो आपका पूछ सकता कि नचार खेड़ा फिर दरौंड खेड़ा कहाँ है। अब देखियो, जैसे भूतेश्वर मंदिर शिव जी का हमने कर लिया, रघुवीर सिंह ने बनवाया था, 48 कोस परिक्रमा के अंदर आता है। ये याद रखना कि कौन सा मंदिर 48 कोस की परिक्रमा के अंदर आता है। जींद का आपका भूतेश्वर मंदिर। एक है जामनी तीर्थ, ये आपका पिल्लू खेड़ा में है। जामनी तीर्थ पिल्लू खेड़ा। एक जैसे हमने हरियाणा प्रोटेक्टेड साइट में किया था कि वो साइट आगे चल के अब हरियाणा सरकार प्रोटेक्ट करने जा रही है, उसका क्या नाम है? खूंगा कोठी। खूंगा कोठी। किसने बनवाया था इसे? रघुवीर सिंह की कोठी भी बोलते हैं इसे। जिसने आपका भूतेश्वर मंदिर बनवाया उसी ने रघुवीर सिंह की कोठी या फिर खूंगा कोठी जींद। जयंती देवी मंदिर जींद। सफिद्दो, सफिद्दो का एक जैसे पुराने समय में जो परीक्षित राजा थे उनके पुत्र जन्मजय ने यज्ञ करवाया था सर्प दमन का। क्यों करवाया था? क्योंकि जो परीक्षित राजा थे उनको जो सांप ने काट लिया था, फिर उन्हें यज्ञ करवाया कि सारे सांप उस यज्ञ के अंदर आके गिरने लगे। फिर उन्होंने उनसे माफी मांगी कि हमसे गलती हुई। सो इसका पुराना नाम पूछ लेता सफिद्दो का, सर्प दमन। सर्प दमन। वरा तीर्थ, वरा जींद। राम राय के पास क्या है कि डुंडुआ नामक जगह है जिसे पश्चाताप कुंड भी कहते हैं। कौन छिपा था वहां पे? दुर्योधन। अब प्रमुख व्यक्तित्व कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे बुलबुल। बुलबुल नामक झील भी आपकी जींद में कंसीडर की जाती है, लेकिन बुलबुल क्या है वास्तव में? एक पर्यटन के अंदर है। यहाँ के फेमस उद्योग सुन लीजिए। उद्योग चीनी, चमड़ा, साइकिल। लेकिन साइकिल का जो प्रसिद्ध उद्योग है वो आपका सोनीपत में रहेगा। प्राचीन किला सफिद्दो जींद, हमने अभी भी जिक्र किया था। जींद में जो प्राचीन किला है ये एक प्रोटेक्टेड साइट है, संरक्षित धरोहर है 18वीं शताब्दी की। जींद में 4 संरक्षित धरोहरें हैं। प्राचीन टीला किसरोड़ा जींद, प्राचीन टीला जो रामायण से संबंधित है दरौंड खेड़ा, प्राचीन किला सफिद्दो जींद, खूंगा कोठी रघुवीर सिंह। ये अभी प्रोटेक्ट नहीं की गई है, मैं भी अब प्रोटेक्ट की जाएगी। पुष्कर तीर्थ भी आपका जींद में है। ऑलमोस्ट जींद में ज्यादातर क्या है? तीर्थ स्थल। इसका संबंध परशुराम जी के पिता जगदम्दनी ऋषि, जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि। वीरबारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जींद में रहेगा। जींद विद्रोह आपका कब हुआ था? 1814 में। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। स्टेडियम यहाँ पे एकलव्य स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम। आप याद रखना, ये दोनों नाम आपके महाभारत से संबंधित हैं। सो आप याद रख सकते हो कि ये स्टेडियम यहाँ पे है। अगर याद न रहे तो जो जींद की रियासत थी उसकी शुरुआत गजपति सिंह ने की थी। फूड पार्क जैसे आपका नरवाणा में है। हरियाणा में 4 फूड पार्क है, नरवाणा, जींद, डबवाड़ी, सिरसा, राय, सोनीपत व शाह अम्बाड़ा। शाह अम्बाड़ा व डबवाड़ी सिरसा का मेगा फूड पार्क है, लेकिन नरवाणा, जींद फूड पार्क। जैसे आप ग्राम सचिव की तैयारी करें तो जो हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय था वो है बेतपुर गांव जींद में। यूनिवर्सिटी यहाँ पे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, CRSU। कब बनी थी? 2014 में। अब यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व है वो हम करते हैं जल्दी से। हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन से जिले में होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए।
प्रमुख व्यक्ति तो महावीर गुड्डू, जिनको बम लहरी भी कहते हैं, बम लहरी गाना गाया था। युजवेंद्र चहल है, इनका संबंध भी जींद से है। कौन से खेल से संबंध है इनका? क्रिकेट। दूसरा आपका चेस। मंजीत कुमार जो एथलीट हैं उनका भी जींद से। मोनिका शोकंद, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेज है। मोनिका शोकंद जैसे मेरा पानी मेरे विरासत जो स्कीम थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। कविता दलाल WWE में रेसलर हैं, कविता दलाल। हरियाणा का जो पशु चारा प्लांट है बड़े लेवल पे वो जींद में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस अब की बार आपकी हिसार में, लेकिन HSSC अगर हिसार ऑप्शन में नहीं देती है तो आप जींद ऑप्ट करना। कौन सी भैंस फेमस है यहाँ की? मुर्रा। तो चलिए आज जो भी किया उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। जींद जिला 1 नवंबर 1966 का, आज तक इसका टुकड़ा नहीं हुआ, गठन के समय सबसे छोटा था। नंबर ऑफ विलेज 3, जयंती देवी किसके? जयंती देवी के कारण जींद नाम पड़ा। और 1772 में आलम शाह ने गजपत सिंह को राजा बनाया, 1772 में। अब जल्दी जल्दी सुन लो बस। गजपत सिंह की पुत्री का नाम बेबी कौर। बेबीपुर झील पूछे, छोटी सी है आपकी जींद में। बिलसर नामक जगह भी जींद में, जो मंदिर है, मेला लगता वहां पे। 1857 को कौन से 1857 की जो क्रांति थी उसमें स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद, नाभा, पटियाला, लोहारू रियासत ने हरियाणा से जींद वहां जो अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रजामंडल आंदोलन कहाँ था? जींद में। प्रजामंडल आंदोलन, अंग्रेजों के बहुत ज्यादा वफादार होते थे राजा। वरा तीर्थ जींद, सफेदो जगह जींद। जामुनी तीर्थ पिल्लू खेड़ा जींद। पुराना किला आपका राजा गजपत सिंह ने बनवाया करनाल में, लेकिन पुराना किला पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आपकी आती है सफेदो जींद में। राममर्द किससे संबंधित है आपका? परशुराम जी से। उन्होंने क्या किया था? जब क्षत्रियों की विनाश हो गया था उसके बाद 5 ताल खूनों से भर दिए थे। अश्विनी तीर्थ जींद। सो ये आज आपका जींद जिला कंप्लीट होता है। हंस एडर में कौन से भगवान का संबंध है? भगवान ब्रह्मा जी का। किसकी शादी में आए थे? कर्दम ऋषि जी की। जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि जिनकी जन्मस्थली कैथल को बोला जाता है, इन्होंने, ये किसके पुत्र हैं? कर्दम ऋषि, जिनकी शादी में ब्रह्मा जी आए थे। और हंस एडर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हंस की पीठ पे बैठ के आए थे। सो ये था आपका जींद जिला। हमने A to Z कवर करने की कोशिश की, लेकिन जो अगर छूट गया, जैसे आपकी प्रथम कैशलेस जींद जो जेल है वो आपकी जींद में है। तो जो करंट अफेयर्स है वो हम लास्ट में कर लेंगे एग्जाम से पहले, और जो क्वेश्चन छूट गए वो हम आपके क्वेश्चंस के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट से 50 से 100 क्वेश्चन निकालेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।